अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज़। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना हादसा की इत्तला मिलते ही जाए मौका पर पहुँच गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमदादी कार्रवाइयों की बराह रास्त मॉनिटरिंग कर रही हैं। हादसा शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के करीब ट्रेलर की लोडर मोटर रिक्शा के पीछे से टक्कर के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही जान बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। ट्रेलर लोडर रिक्शा भावलपुर की तरफ जा रहे थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना ने जख्मियों को बर वक्त भी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जख्मियों के इलाज मुआवजा में किसी किस्म की कसर न छोड़ने की हिदायत की। हादसे में जख्मी और जहाँ बहक होने वाले अफराद परमिट से बहावलपुर जखीरा शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक शुजाबाद और अड्डा परमिट से बताया जा रहा है। दादव के नवाही इलाका कस्बो गाछो के करीब गांव मेरिन कोट में देरीना दुश्मनी पर लगारी और बरोही बरादरी में तसादुम फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद कत्ल। वाक़े की इतला पर मकामी पुलिस फौरी जाए मौका पर पहुंची। फरीकैन में कशीदगी की नौयत को देखते हुए SSP दादव शबीर अहमद सिठियार की जानिब से मजीद नफरी जाए मौका पर तलब कर ली। सूरत हाल को कंट्रोल किया गया, ताहम दोनों फरीकैन में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस की जानिब से तीनों लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए जोही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस की नफरी जाए मौका पर तैनात करके चौकी कायम कर दी गई। सूरत हाल को कंट्रोल में किया जा चुका है। मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस मसरूफ अमल है। इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक मामला दोनों फरीकैन में पुराने तनाज़ा पर पेश आया, ताहम मजीद तफ्तीश की जा रही है। कोयटा तंदूर एसोसिएशन ने पुलिस और इंतजामिया के रवैये के खिलाफ कल से तमाम तंदूर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। तंदूर एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया कि जब से अफगान महाजरीन को अपने मुल्क वापस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है, ताजरों और तंदूरों वालों को निशाना बनाया जा रहा है। अंजुमन ताजरान वली अफगान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन मुल्क में रह सकते हैं, इसके बावजूद ताजरों और तंदूर वालों को तंग किया जा रहा है। पुलिस एहलकार तंदूरों पर जाकर कार्ड होल्डर्स तंदूर वालों को भी उठा लेते हैं और पुलिस की बेजा कार्रवाइयों से अब तक 300 तंदूर बंद हो चुके हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि दकीन हरनाई और कोयटा समेत दीगर अजला में कोल माइनस से वाबस्ता मजदूरों को तरीक़ाकार के तहत काम करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस और इंतजामिया के रवैये के खिलाफ कल से कोयटा के तमाम तंदूर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान करते हैं। साद बिन असद साहब से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और हमें यकीन दयानी कराई कि पॉलिसी के खिलाफ किसी भी ताजर को, चाहे वो दुकानदार हो या तंदूर वाला हो, कार्रवाई नहीं होगी। इसके बावजूद कुछ ऐसे ताने कोयटा शहर में हैं जो अभी तक रियासत के पॉलिसी के बरखिलाफ तंदूर मालिकान या तंदूरों के खिलाफ कार्रवाई पर कारबंद हैं। कोयटा शहर में गुज़श्ता 30 सालों से तकरीबन 2-2.5 हज़ार तंदूर हैं जो कि कोयटा के तकरीबन 30 लाख की आबादी को अपनी खिदमत दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और ज़िली इंतज़ामिया से गुजारिश किया जाए और इसके लिए ऐसा तरीक़ाकार बनाया जो लोग अपना कारोबार जारी रख सके और आवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस बाबत हमने DC कोयटा के इल्म में बज़रिया दरख्वास्त की, जिसकी वजह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हमारा मुतालबा है कि ज़िला दुकी, हरनाई और कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में कुल माइन से वाबस्ता मजदूर या ठेकेदारों इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की टेक्सला में एंट्री। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान जहांगीर तरीन की कश्ती में सवार हो गए। टेक्सला की सियासत में नई एंट्री। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान एक मजबूत वोट बैंक के साथ जहांगीर तरीन की कश्ती में सवार हो गए। शमूलियती प्रोग्राम एक मार्के में मुनक्किद हुआ जो एक बड़े जलसे की सूरत इख्तियार कर गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन, सदर अलीम खान, आमिर महमूद कियानी, ओन चौधरी, फिरदौस आशिक गवान और दीगर पार्टी अहदेदारान भी स्टेज पर मौजूद थे। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को एक मजबूत माशी मुल्क बनाने में भरपूर कोशिश की। इमरान खान एक नाइंसाफ वजीर आजम, नाइंसाफ बाप और नाइंसाफ लीडर था। इमरान खान ने अपने रफीकों पर पर्चे और इंक्वायरियां शुरू करवाई। राशा और बिलाल बरादरी की कत्ल की दुश्मनी दोस्तों में तब्दील। साबिक MPA रियाज मयाना ने दोनों बरादरियों में बाकायदा सुलह करा दी। बिलाल बरादरी के नौजवान इदनान बशीरा को राशबा बरादरी ने मामूली रंजिश पर फाती चोइया वाली में
29 जून को फायर मारकर कत्ल कर दिया, जिससे दोनों बरादरियों में दुश्मनी चली आ रही थी। साबिक MPA रियाज मियाना पीर मियां मीर अली ने दीद 50 लाख रुपए में राशा बरादरी की साजरी गांव की बिलाल बरादरी से सुलह करा दी। बिलाल बरादरी ने साबिक MPA रियाज मियाना और बरादरी की वजह से दीद की रकम 50 लाख से 10 लाख रुपए माफ कर दिए। सुलह में तकरीब में गजनफर खान मलिक और इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। बशीर बिलाल ने सुलह में आए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। अहमदपुर शुरकिया में यौम इकबाल की तकरीब मुनक्किद की गई। अहमदपुर शुरकिया में समाजी इदारा ग्रेट पाकिस्तान लवर्स वेलफेयर सोसाइटी और मीडिया क्लब अहमदपुर शुरका के इश्तराक से यौम इकबाल की ज़बरदस्त तकरीब मुनक्किद हुई। खिताब करते हुए एहसन अहमद शहर मरकजी सदर पाकिस्तान रूरल मीडिया नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। कबल अजी मीडिया क्लब अहमदपुर शुरकिया के सदर शेख अजीज़ उर रहमान ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया और कायद आज़म ने एक ख्वाब हकीकत में बदला। मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा फिजान अली हैदर शेख ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों में इत्तेहाद का जज्बा बेदार किया। सीनियर नायब सदर एजाज हसीन मुगल और जनरल सेक्रेटरी सैयद आसिफ बुखारी ने अपने खिताब में कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए खुददारी का दर्स दिया। मैडम अनीसा कंवल ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हमें अल्लामा इकबाल के फलसफा खुदी पर अमल करने की ज़रूरत है। बनू में आल पाकिस्तान ज़ियाद अकरम दरानी मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बनू मोहम्मद नवाज वजीर ने किया, जबकि इफ्तिताह मैच बचकर अहमद जई और सराय नौरंग की टीमों के दरमियान खेला गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बनू का कहना था कि बनू खेलों की सरगर्मियों से यहाँ के नौजवानों में मुस्बत और सेहतमंदाना सरगर्मियों का रुझान बढ़ेगा और बनू के अवाम को भी तफरीह के मौके मैसर होंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में 90 किलो मज़र सेहत गोश्त, चिकवाल में 1200 लीटर दूध, जबकि झेलम में 590 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी में बनी चौक के करीब मज़र सेहत गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। बदबूदार मज़र सेहत गोश्त का मौके पर कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। जालसाजी पर सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि चकवाल में मोटरवे इंटरचेंज पर नाके लगाकर दूध बरादर गाड़ियों का मुआयना किया गया। तल्फ किए जाने वाले दूध में पानी की मिलावट पाई गई थी। मिलावटी दूध सप्लाई करने पर 2 दूध बरादर गाड़ियों को जुर्माने किए गए। उनका मजीद कहना था कि शहरियों को मेयारी खुराक की फरहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जेल साज माफिया की निशानदही के लिए फूड सेफ्टी हेल्पलाइन 1223 पर शिकायत दर्ज करवाएं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।